नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं भारत। आए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भोपाल में 2100 हेलमेट का वितरण, हेलमेट में सुरक्षा का कवच, सड़क सुरक्षा रैली का शुभारंभ, सेवा पखवाड़े में सड़क सुरक्षा पर फोकस। इंदौर में नहीं होगा शूर्पणखा दहन, मामले में हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सोनम की फोटो पर लोगों ने जताई आपत्ति, भाई गोविंद और समाज ने जताया एतराज। अनूपपुर में कोतमा स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था पर मंत्री की फटकार, दिलीप जायसवाल ने अस्पताल का किया निरीक्षण, लैब टेक्नीशियन और नर्स को मौके पर लताड़, मंत्री ने सुधार के लिए सख्त निर्देश दिए। ग्वालियर में डबरा में 4.5 करोड़ का गोल्ड घोटाला, गिरवी सोना निकला नकली, मणप्पुरम ब्रांच में बड़ा फर्जीवाड़ा, मैनेजर असिस्टेंट गिरफ्तार, जांच जारी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर आ रही है भोपाल से, दूसरी खबर इंदौर से, तीसरी खबर अनूपपुर से है, चौथी और आखिरी खबर आ रही है ग्वालियर से। आपको बता दें पहली खबर जहां पर आप राजधानी भोपाल से, जहां पर भोपाल में 2100 हेलमेट का वितरण किया गया। हेलमेट सुरक्षा का कवच है, मुख्यमंत्री का कहना था। सुरक्षा सड़क रैली का शुभारंभ किया गया, सेवा पखवाड़े में सड़क सुरक्षा पर फोकस। दूसरी खबर है इंदौर से, इंदौर में नहीं होगा शूर्पणखा दहन, मामले में हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सोनम के फोटो पर लोगों ने जताई आपत्ति, भाई गोविंद और समाज ने जताया एतराज। तीसरी खबर आ रही है अनूपपुर से, अनूपपुर में आपको बता दें कि कोतमा स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्था पर मंत्री की फटकार देखने को मिली, दिलीप जायसवाल ने अस्पताल का निरीक्षण किया, लैब टेक्नीशियन और नर्स को मौके पर लताड़ा। चौथी और आखिरी खबर की बात करें तो आ रही है ग्वालियर से, जहां पर ग्वालियर के डबरा में 4.5 करोड़ का घोटाला सामने आया है, गिरवी सोना नकली निकला, मैनेजर असिस्टेंट गिरफ्तार, जांच जारी है। पहली खबर भोपाल से, आपको बता दें भोपाल में शनिवार को सेवा पखवाड़े के तहत हेलमेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वयं उपस्थित होकर लोगों को सड़क सुरक्षा और हेलमेट पहनने की महत्ता समझाई। कार्यक्रम में 2100 हेलमेट वितरण किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि शक्ति का पर्व है और शक्ति के साथ सुरक्षित राइड भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने कहा छोटी सी लापरवाही जैसे कि हेलमेट ना पहनना किसी परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजधानी भोपाल से पंकज अग्निहोत्री जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंकज, भोपाल में आज जो है राजधानी भोपाल में 2100 हेलमेटों का वितरण किया गया और सड़क सुरक्षा रैली का शुभारंभ भी किया गया, क्या कुछ कहना आपका इस पर? देखिए, ये पूरा आयोजन जो है अभी जो सुरक्षा सेवा पखवाड़ा चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर, उससे जुड़ा हुआ था ये पूरा मामला। और इसमें स्वयं मुख्यमंत्री शामिल हुए और बाकायदा उन्होंने 2100 बच्चों को, इसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी, पुरुष भी शामिल थे, सभी को हेलमेट वितरित किए गए हैं। और सड़क में जो हादसे होते हैं, भोपाल पुलिस कमिश्नर ने भी इस पूरे कार्यक्रम में यही बताया कि अधिकतर जो अकाल मृत्यु होती है वो रोड एक्सीडेंट्स की होती है। और रोड एक्सीडेंट में सबसे बड़ा मामला जो रहता है वो 2 पहिया वाहन पे हेलमेट लगा के न चलने वालों के साथ जो घटनाएं होती है उसमें उनके सर में चोट लग जाती है, कई बार वो जीवन मर के लिए अपाहिज हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए और क्वालिटी का, मतलब जो ISI मार्क हेलमेट है उच्च क्वालिटी के, उनको ही उपयोग करना चाहिए। केवल चालानी कार्रवाई से डर से बचने के लिए लोग जो उटपटांग हेलमेट उपयोग कर लेते हैं, उसमें भी कई बार वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और वो दुर्घटना के समय उनकी बचाव नहीं कर पाते। तो उनका भी यही कहना था। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद भी लोगों से अपील की कि वाहन चलाते समय, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, 2 व्हीलर चलाते समय खास करके हेलमेट लगाएं और कोशिश ये करें कि जो आपके पीछे बैठे हैं परिवार के सदस्य हैं उनको भी हेलमेट लगाएं, क्योंकि सड़क दुर्घटना खास करके 2 पहिया में जब होती है तो सबसे ज्यादा जो दुर्घटना के शिकार होते हैं वो सर में चोट लगने की वजह से होते हैं। सर को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। इस दौरान कौन कौन से नेता शामिल रहे? देखिए, इस आयोजन में कृष्णा गौर शामिल थी, विधायक रामेश्वर शर्मा शामिल थे, विधायक भगवान दास सबनानी शामिल थे, भोपाल जिलाध्यक्ष रविंद्र जैसी शामिल थे, कलेक्टर भोपाल मौजूद थे,
लगभग सभी बड़े नेता भोपाल शहर के सभी यहाँ मौजूद थे कार्यक्रम में। वहीं भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का क्या कुछ कहना था यातायात को लेकर के और क्या कुछ अपील उनके द्वारा की गई? देखिए, वो पूरे भोपाल शहर की जनता से और सभी से ये अपील करते हुए नजर आए कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसका कृपया फॉलो करें। अधिक से अधिक लोग दो पहिया वाहन चलाने समय हेलमेट का उपयोग करें। अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले एक आदेश भी जारी किया था जिसमें सभी पेट्रोल पंप संचालकों को ये आदेश दिया गया था कि आप लोग बिना हेलमेट वाले लोगों को पेट्रोल ना दें। उनको बोलें कि आप हेलमेट लगा के आएंगे तभी हम आपको पेट्रोल देंगे। और ऐसे पेट्रोल पंप जो बिना हेलमेट के पेट्रोल दे रहे हैं उन पर कुछ पे कार्रवाई भी की है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भी जनता से यही अपील की है कि अपने और अपने परिवार के सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक लोग हेलमेट पहने और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें। जी, यह तो रही अपील की बात। पंकज, भोपाल वासियों में कितनी जागरूकता देखी गई इस दौरान? देखिए, भोपाल शहर की बात करें तो लगभग भोपाल शहर में जो मेरा मानना है जी 70% लोग हेलमेट का उपयोग करते हैं, पहले से भी करते आ रहे हैं। और ये अपील के बाद या कलेक्टर के आदेश के बाद इसमें संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और सभी लोगों को अब ये अखबारों के माध्यम से या जो लोग एक दूसरे को जानते हैं वो बताते हैं भाई मेरी वाहन से उस समय ऐसी घटना घटी, मैं हेलमेट पहने हुआ था, उसकी वजह से मेरा सर बच गया, मुझे कोई गंभीर चोट नहीं आई। तो अब हेलमेट को लेकर के लोगों में जागरूकता आती जा रही है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वो आ रही थी राजधानी भोपाल से, जहां पर भोपाल में 2100 हेलमेट का वितरण किया गया। हेलमेट है सुरक्षा का कवच। सड़क सुरक्षा रैली का शुभारंभ किया गया। सेवा पखवाड़े में सड़क सुरक्षा पर फोकस किया गया। दूसरी खबर आ रही है अनूपपुर से। आपको बता दें कि अनूपपुर जिले के कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को आयोजित 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में मरीज स्वास्थ्य लाभ लेने पहुंचे। इस मौके पर मध्य प्रदेश के कुटीर एवं ग्राम उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी पहुंचे और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। आपको बता दें निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र में फैली बद इंतजामी, गंदगी और अव्यवस्थाओं को देखा जिससे उनका रक्तचाप बढ़ गया। उन्होंने मौके पर ही जांच कर रही लैब टेक्नीशियंस और नर्स को कड़ी फटकार लगाई और मंत्री ने कहा है कि स्थिति स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था सुधारने के लिए CMHO और BMO को सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने अव्यवस्थाओं पर गोलमोल जवाब दिए। आपको बता दें कि मंच से उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति सुधारने और बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने का वादा भी किया है। इस पूरे घटनाक्रम ने स्वास्थ्य केंद्र के प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तीसरी खबर आ रही है ग्वालियर से। ग्वालियर जिले के डबरा में स्थित मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के शाखा में करीब 4.5 करोड़ रुपए की गोल्ड लोन घोटाले का खुलासा हुआ है। कंपनी की आंतरिक ऑडिट जांच में सामने आया है कि 26 ग्राहकों के करीब 4 किलो 380 ग्राम असली सोने को नकली सोने से बदल दिया गया था। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए दिव्यानंद अर्गल जुड़ चुके हैं हमारे साथ ग्वालियर से। दिव्यानंद, ग्वालियर के डबरा में 4.5 करोड़ का गोल्ड घोटाला सामने आया, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, मैं आपको बता दूं, डबरा के मुख्य चौराहे के ठीक पास न्यायालय के बगल से मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड एक बैंक संचालित होती है जो सोने को गिरवी रखकर गोल्ड लोन देने का कार्य करती है। बड़ी संख्या में यहाँ लोग सोना रखते हैं और उसके एवज में रुपए लेके जाते हैं। लेकिन तब ये खुलासा तब हुआ जब वहाँ एक ग्राहक अपना सोना वापस लेने के लिए आया और जो रुपए दिया था वो रुपए चुकाने और सोना लेने के लिए आया, तो देखा कि वहाँ जो ऑडिट करने आए हुए थे, ऑडिट ने जब वो पैकेट निकाला तो पैकेट पूरा नकली निकला सोने का। जब उसके बाद जब अन्य जो 25 पैकेट थे उनको भी देखा गया तो वहाँ लोग दंग रह गए, क्योंकि वो टोटल 26 पैकेट थे और 26 पैकेट में लगभग 4 किलो 380 ग्राम सोना था, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो पूरा का पूरा नकली था।
उसके बाद जो वहाँ 8 लॉकरों में जो पैकेट रखे हुए थे वह तत्काल उन्होंने एरिया मैनेजर को सूचना दी, और जब वो सूचना दी तो वहाँ लोग पहुंचे। जब और भी जैसे जैसे ये खबर लगी तो वहाँ जो अन्य लोग थे, ग्राहक थे जिनका सोना गिरवी रखा था, वो भी लोग वहाँ पहुंचे तो उनने भी देखा तो उनके भी पैकेटों में नकली सोना पाया गया। तत्काल इसकी सूचना डबरा सिटी थाना को दी, और वहां पर लोगों ने जाके वहां सूचना देने के बाद वहां जो थाना प्रभारी उनने मौके पर जाके देखा, और उसके बाद इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। जी जी, वहीं जिस तरह से सामने आया है कि जिसमें मैनेजर और असिस्टेंट को गिरफ्तार किया गया है, दिव्यानंद, क्या और भी इसमें आरोपी बनाया जा सकता है इस मामले में? क्या कुछ कहना है प्रशासन का? जी मैं आपको बता दूं कि इसमें लगभग 4 किलो 380 ग्राम सोना था, जिसकी कीमत बाजारू कीमत जैसे लगभग 5 करोड़ बताई जा रही है। लेकिन इसमें जो संदिग्ध भूमिका बताई जा रही है वो मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की बताई जा रही है, क्योंकि लॉकरों की चाबी, जो लॉकर थे जिनमें सोना गिरवी रखा हुआ था, उन लॉकरों की चाबी उन्हीं के पास थी। तो संदिग्ध उनको अभी हिरासत में लिया है, पुलिस पूछताछ कर रही है, और इस मामले को पूरे गंभीरता से उन्होंने लिया है, क्योंकि ये लगभग जो 5 करोड़ की कीमत के सोना बताया जा रहा है, बहुत बड़ी रकम है। और यहाँ जो आम आदमी है वो अपना सोना रख के वहाँ रुपए लेके जाते हैं। बहुत बड़ी ये धोखाधड़ी सामने आई है, जिसमें जो थाना प्रभारी यशवंत गोयल है उनका कहना है कि इस आवेदन लिया है और उसमें असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर को अभी पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच की जा रही है, अगर इसमें अपराध भी पंजीबद्ध किया जाएगा। जी जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वह आ रही थी ग्वालियर से, जहां पर ग्वालियर के डबरा में 4.5 करोड़ का गोल्ड घोटाला हुआ है। गिरवी सोना नकली निकला। मनपुरम ब्रांच में बड़ा फर्जीवाड़ा देखा गया। मैनेजर असिस्टेंट गिरफ्तार, जांच जारी। चौथी और आखिरी खबर आपको बता दें, इंदौर से आ रही है। इंदौर का चर्चित शूर्पणखा दहन इन दिनों सुर्खियों में है। इस दहन को लेकर पहले तो खूब सराहना की गई, लेकिन अब पासा उल्टा पड़ चुका है। जहां इस दहन को लेकर कई संस्थानों ने आपत्ति दर्ज की है। खुद सोनम के भाई ने इस पूरे मामले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि अभी अपराध साबित नहीं हुआ है। साथ ही समाज को रघुवंशी नाम पर ऐतराज है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए इंदौर से अशरफ मंसूरी जुड़ चुके हैं। अशरफ, इंदौर शूर्पणखा दहन पर जो है सोनम की फोटो पर अब लोगों के द्वारा आपत्ति जताई जा रही है, क्या कुछ अब इस पूरे मामले में अपडेट आया सामने? बिल्कुल रितिका, अगर बात कर ली जाए शूर्पणखा रावण दहन की, तो इंदौर में पिछले कुछ दिनों से यह विषय जो है काफी चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि इंदौर में एक ऐसा रावण तैयार किया जा रहा था जिसमें राजा रघुवंशी हत्याकांड की जो अभी जिन पर आरोप लगा है और पूरा मामला ट्रायल है, अंडर कोर्ट है, तो उसमें जो आरोपी है उसमें सोनम रघुवंशी का जो है चित्र जो है इस रावण में लगाया गया था। इसको लेकर जो है पिछले काफी दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म था। इसको लेकर रघुवंशी समाज के द्वारा भी आपत्ति ली गई थी। साथ ही जो सोनम रघुवंशी, उनके भाई और उनके परिवार के द्वारा भी इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। सोनम की माताजी के द्वारा जो है हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई, तो हाईकोर्ट याचिका में जो है हाईकोर्ट ने अब इस रावण दहन पर पूरी तरह से रोक लगा दी। तो कहीं ना कहीं विजयादशमी के दिन रावण दहन तो होगा, लेकिन शूर्पणखा का रावण दहन नहीं होगा। इस पर जो है हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई है। न केवल सोनम बल्कि सोनम के अलावा अन्य जो महिलाएं उनका भी जो है पोस्टर इसमें लगाया गया था। और जिस तरह से पिछले काफी दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी, मीडिया में भी पूरा विषय जो है काफी सुर्खियों में था। और इससे पहले की अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह से राजा रघुवंशी हत्याकांड हुआ था और उस हत्याकांड की वजह से ही ये पूरा मामला प्रकाश में आया था कि उस हत्याकांड के बाद इंदौर में एक ऐसा रावण तैयार किया जा रहा था जिसमें सोनम रघुवंशी का पोस्टर लगाया गया था। तो ऐसे में इस पूरे मामले के बाद जो है रघुवंशी समाज के द्वारा भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। रघुवंशी समाज के लोगों के द्वारा जो है पुलिस और प्रशासन को एक आवेदन भी दिया गया था, उस रावण दहन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। वहीं दूसरी तरफ जो है सोनम रघुवंशी की माता के द्वारा भी इस पूरे मामले में याचिका दायर की गई थी और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रावण दहन को तो अनुमति दी है, लेकिन रावण दहन में जो है सोनम रघुवंशी का पोस्टर लगाने से जो है कहीं ना कहीं रोक लगा दी है। तो अब जो है विजयादशमी
रावण दहन होगा, लेकिन उसमें शूर्पणखा का रावण जो है दहन नहीं किया जाएगा, बल्कि जो बुराई का प्रतीक रावण होता है उसका दहन किया जाएगा। रघुवंशी समाज और जो सोनम के परिवार जनों का तर्क यही है कि अभी तक जो है राजा रघुवंशी हत्याकांड में पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस पूरे मामले में कोर्ट में अंडर ट्रायल है। तो ऐसे में अभी जो है सोनम रघुवंशी अपराधी जो है दोषी साबित नहीं हुए, इसलिए जो है उनका पोस्टर नहीं लगाया जाना चाहिए। साथ ही जो रावण के बारे में जो अमूमन माना जाता है कि रावण जो है बुराई का प्रतीक है, ऐसे में सोनम रघुवंशी का नाम और पोस्टर का उपयोग रावण दहन में किया जा रहा था। तो ऐसे में रघुवंशी समाज ने भी आपत्ति ली थी। इसी पूरे मामले को लेकर जो है पूरी तरह से स्थिति क्लियर हो गई है कि विजयादशमी के दिन जो है शूर्पणखा का रावण दहन नहीं होगा। इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं रघुवंशी समाज के साथ ही सोनम के परिवार के द्वारा भी आपत्ति दर्ज कराई जा रही थी। जो रावण दहन की जिस तरह से तैयारी की जाती है, उसमें जो रावण बनाने वाले और जो पूरी कमेटी के जो लोग थे, आयोजक जो लोग थे, उनका यही कहना था कि उनका मकसद जो है केवल बुराई के प्रतीक के तौर पर इस तरह के रावण का निर्माण करना था। उनका किसी समाज को या किसी महिला का अपमान नहीं करना था। इस तरह की बातें भी जो आयोजकों के द्वारा की गई, लेकिन चूंकि रघुवंशी समाज का भी यहाँ पर जिक्र हो रहा था, तो रघुवंशी समाज के द्वारा भी आपत्ति दर्ज कराई गई, साथ ही सोनम के परिवार के द्वारा भी आपत्ति दर्ज कराई गई। तो कहीं ना कहीं रीतिका पूरी स्थिति साफ हो चुकी है। कई तरह की अपेक्षाएं, कई तरह की चर्चाएं इस पूरे रावण दहन को लेकर बाजार में की जा रही थी। सभी लोगों में उत्सुकता थी, क्योंकि पिछले काफी समय से हम देखने में आ रहा है कि राजा रघुवंशी का हत्याकांड हुआ था, उसके बाद से ही सोनम रघुवंशी काफी चर्चाओं में थी। और उसके बाद जिस तरह से रावण दहन की तैयारी की जा रही थी, उस रावण दहन में शूर्पणखा रावण दहन का नाम दिया गया था, और साथ ही सोनम रघुवंशी का नाम और पोस्टर का उपयोग भी इस पूरे मामले में किया जा रहा था। तो अब उसको लेकर जो है जिस तरह की चर्चाएं थी, वो चर्चाओं का बाजार भी जो है ठंडा हो गया है। और अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद पूरी स्थिति क्लियर हो गई। ऋतिका जी, वहीं इस पूरे मामले में आयोजन समिति का क्या कुछ कहना रहा? बिल्कुल ऋतिका, जिस तरह से आयोजन समिति शुरुआत से ही कहती रही कि उनका मकसद किसी महिला का अपमान नहीं करना है, ना ही किसी समाज का अपमान करना। उनका मकसद सिर्फ तो यही था कि जिस तरह से महिलाओं के द्वारा अपराध किए जा रहे हैं, तो उनको बुराई का प्रतीक मानते हुए जो इस तरह का रावण दहन की तैयारी की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से ये पूरा फैसला आया है, अभी तक आयोजन समिति की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद ये साफ हो चुका है कि रावण दहन जरूर होगा, लेकिन शूर्पणखा रावण दहन नहीं होगा। ऋतिका जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी इंदौर से, जहां पर इंदौर शूर्पणखा दहन में सोनम की फोटो पर लोगों के द्वारा आपत्ति ली गई। अब जो है अब शूर्पणखा दहन नहीं किया जाएगा। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।